अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खुरम अब्बास। आप देख रहे हैं आईटी टिप्स। तो दोस्तों, अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमने स्मार्टफोन के ऊपर कोई चीज़ उर्दू में लिखनी होती है तो हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जब आप उर्दू में कोई चीज़ टाइप करेंगे तो उर्दू की कीज़ जो हैं उनको ढूंढना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो आज इस चीज़ का एक मैं सलूशन लेके आया हूँ और उसके लिए हमें एक अपने स्मार्टफोन में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ये कीबोर्ड की ऐप है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद इसका सबसे जो अच्छा फीचर मुझे नज़र आया है वो ये है कि इसके अंदर जब आप कोई इंग्लिश के अंदर उर्दू का कोई वर्ड लिखना चाहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको कन्वर्ट करके उर्दू में कर देगा। तो इसी तरह जिस तरह हम उर्दू के अंदर उर्दू मैसेज जो है वो रोमन में करते हैं तो वही उसी रोमन मैसेज को वो कन्वर्ट करके उर्दू के अंदर ले आता है। तो ये ऐप जो है ये इस हिसाब से काफ़ी अच्छी है कि इसमें अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो आप काफ़ी तेज़ी के अंदर इसमें उर्दू लिख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि अगर आप किसी को एसएमएस करना चाहते हैं उर्दू में या किसी को व्हाट्सएप उर्दू में करना चाहते हैं तो आप बहुत तेज़ी से उर्दू को बस आपने सिर्फ टाइप करना है वहाँ पे इंग्लिश में और वो उसको खुद ही उर्दू में कन्वर्ट करता रहेगा। तो चलते हैं इस ऐप की तरफ और मैं आपको स्मार्टफोन के ऊपर बताता हूँ कि ये कौन सी ऐप है और ये कैसे काम करती है। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल आईटी की टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखते रहें। तो चलते हैं स्मार्टफोन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी ऐप है और ये कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, इस ऐप के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आप लिखेंगे इजी उर्दू। ये ऐप यहाँ पे आ गया, आप इसका आइकन देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इसका आइकन देख लें। ये वाली ऐप है, इसको आपने डाउनलोड करना है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इसको इनेबल करना है आपने। तो यहाँ पे ये अवेलेबल वर्चुअल कीबोर्ड जो है इसमें ये इजी उर्दू कीबोर्ड जो है इसको हमने यहाँ से इनेबल करना है। ओके, तो अब ये कीबोर्ड जो है ये इनेबल हो चुका है। तो इसके बाद हम व्हाट्सएप पे आते हैं और कोई मैसेज यहाँ पे उर्दू में टाइप करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे कीबोर्ड को लाने के लिए मैंने जस्ट कीबोर्ड को चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इजी उर्दू कीबोर्ड आ गया है। तो यहाँ पे आप एक आइकन देख रहे होंगे ग्रीन कलर का। तो जब ये ग्रीन है आइकन तो उसका मतलब ये है कि ये कीबोर्ड जो है ये इनेबल है। और जैसे ही आप इसको यहाँ पे डिसेबल करेंगे तो अब ये नॉर्मल जो है इंग्लिश को टाइप करेगा। तो हम इसको यहाँ से इनेबल कर लेते हैं और अब मैं जब भी यहाँ पे कोई मैसेज लिखूंगा तो ये उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या हाल है इंग्लिश में, तो इसने इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। मैंने रोमन इंग्लिश में लिखा था तो इसने इसको यहाँ पे उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह आप बहुत ही आसानी से जब भी आपने कोई उर्दू में लिखना है, कुछ भी कोई मैसेज आपने उर्दू में लिखना है, किसी जगह पे भी आपने उर्दू में लिखना है तो आप इस कीबोर्ड के ज़रिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख के उसको सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आप इसको वक्ती तौर पर डिसेबल करना चाहते हैं तो आपने सेटिंग्स में जाके आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से आके सेटिंग्स में आके आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपने आना है और यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट में आना है और यहाँ पे हमने आना है वर्चुअल कीबोर्ड पे। और इसके बाद यहाँ पे हमें ये उर्दू इजी कीबोर्ड नज़र आ रहा है तो यहाँ पे हमने नीचे मैनेज कीबोर्ड्स पे आना है और यहाँ पे इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। तो इसको डिसेबल करने के बाद यहाँ पे हमारा पुराना जो इंग्लिश का कीबोर्ड है वो आ जाएगा। तो इसको डिसेबल करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर आप दोबारा आएंगे तो यहाँ पे आपके पास इंग्लिश का पुराना कीबोर्ड आ जाएगा। और अगर आप इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ से आप इसको सेटिंग्स में जाके दोबारा से इनेबल कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करके इस कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल आईटी की टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।